मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक शहर इन दिनों उत्सव में डूबा है। हम बात कर रहे हैं नौगांव की, जहां 69वां मेला महोत्सव चल रहा है। यानी पिछले 68 सालों से ये शहर एक उत्सव मनाता आ रहा है, जो जनवरी के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इस बार 69वां आयोजन है और इस आयोजन को लेकर यहाँ जबरदस्त उत्साह है। नौगांव में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के अंतर्गत खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं एक साथ कराई जाती हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस बड़े उत्सव के पहले यहाँ अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी चल रहा है। इसके साथ ही रोजाना मेले के मंच पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो वहीं खेल मैदान पर कबड्डी, शतरंज, बास्केटबॉल और चौसर जैसे खेल भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर नौगांव का यह निवास मेला, जहां बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को अपने आप में संजोए है, तो वहीं यह खेल और संस्कृति का भी कुंभ बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश के अनूठे शहर नौगांव में आयोजित होने वाले इस मेले की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और यह 13 जनवरी तक चलता है। इस पूरे आयोजन में नौगांव नगर पालिका पूरी तैयारियों में जुटती है। आपका ये मेला मंच पर जो खेल चल रहा है, कौन सा खेल है ये? वीरेंद्र कुमार पाठक जी, ये मैं यहाँ व्यवस्थापक हूँ चौपर का। जी, ये कौन सा खेल है और इस खेल का क्या महत्व ये है? चौपर है, इसको चौपर बोलते हैं। ये महाभारत काल से चली आ रही है और उसी से हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे कितनी टीमें भाग लेती हैं उसको? यहाँ से 16 टीमें भाग लेती हैं। कहाँ की टीमें रहती हैं इसमें? अब ये ऐसे ही आस पड़ोस की रहती है, जैसे खुर्दा है, सुकमा है, पुतरिया है, दौरिया है। मैं देख रहा हूँ काफी लंबे समय से आप जो है चौपर खेलते हैं, तो इस खेल से क्या सीख मिलती है और ये कैसा लगता है? क्यों, मतलब ये खेल कैसा खेल है? जब से मेला स्टार्ट हुआ है तब से चौपर चल रही है लगातार 69 सालों से? लगातार 69 साल हो गए। तो इसको नगर पालिका परिषद ही ऑर्गेनाइज कराती है? नगर पालिका परिषद कराती है और हम लोग उसको करते हैं। और इसकी जो विजेता उपविजेता होती है उसको वो। ये हमारे साथ माधव जी थे। इनके बारे में एक चीज़ और जानकारी लगी है कि ये अपने एक सात्विक जीवन जीते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पंजाब शेयर करके के वहाँ पे क्लब है, उसके एक मेंबर भी है और कई अंतर्राज्यीय मैच भी इन्होंने खेले हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आने वाले समय में जहाँ युवा पीढ़ी भटक रही है और माधव जैसे खिलाड़ी युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है। हम माधव से बात करते हैं कि आपका जो जीवन है, आप कैसा जीवन और कैसा सात्विक जीवन जीते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप बताएं और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम मटेरियल अपनी करियर की तरफ इतना फोकस करते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल भी चीज़ें बैलेंस करके रखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका मतलब आप अपने करियर में भी अच्छे से फोकस और कंसंट्रेट करने चाहेंगे। तो मैं वही कहूँगा कि जितना मतलब आप इन चीज़ों को साथ में मतलब स्पिरिचुअली इन्वॉल्व रखें और आपको उस चीज़ से हेल्प मिलेगी काफ़ी करियर में भी। मुझे ऐसी जानकारी लगी है कि आप जो है नीचे बिस्तर में अपने खुद समय अपने स्वयं का हाथ का खाना, जहाँ भी आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्योंकि आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शहर छोड़ के ही जाना पड़ता है, घर छोड़ के ही जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो आप क्या करते हैं और लोगों से क्या अपील, खासकर युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहेंगे? ये पूरा जीवन थोड़ा सा आप इसकी जानकारी बता दें। मतलब इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आपको मतलब एक ये चीज़ सिखाती है कि आपको लाइफ में कैसे डिसिप्लिन रहना है। और मैं जो भी यूथ है उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अपनी लाइफ में भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। वो आपको मतलब काफ़ी अच्छा आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मतलब दोनों चीज़ें मेंटेन रहेंगी, वो आप लाइफ में खुश रहेंगे। नौगांव में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में आसपास के गांवों से भी सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। धीरे धीरे दोपहर के वक्त मेले में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसके साथ ही शाम को नौगांव शहर भी यहाँ एकत्रित होता है। शाम को सांस्कृतिक मंच पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी और उपाध्यक्ष दौलत तिवारी इस मेले की खास खूबियों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, हम इस समय राजा यादव सिंह स्टेडियम पर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है मेला महोत्सव के अंतर्गत। नौगांव एक ऐसा शहर है जो 1 तारीख से लेकर के और आने वाले 13 तारीख तक एक महाकुंभ जैसा आयोजन होता है, जहां पे हर प्रकार की लोगों को जिसमें जो रुचि रखता है, जैसे खेल के प्रति कबड्डी हो गया, बास्केटबॉल हो गया,
कैरम हो गया, इसके बाद एक कबड्डी के अलावा बास्केटबॉल, क्रिकेट के अलावा अन्य विधाओं में यहाँ पे मेला वीक के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ चलते रहते हैं। वहीं शाम की टाइम रंगमंच के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। ये नगर का एक ऐसा उत्सव होता है कि जो हमें ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर नौगांव है जहाँ पर इतना सारा आयोजन नगर पालिका परिषद करती है और बाखूबी से बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। जिस विधा को जो लोग पसंद करते हैं वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे देखने आते हैं। इस पूरी विधा को कैसे मेंटेन करते हैं, हम उनके आज नगर पालिका के युवा अध्यक्ष हमारे अनूप तिवारी जी है, उनसे बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे आप मेंटेन करते हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा मेला महोत्सव नौगांव के अंदर मनाया जाता है। हमारे साथ नौगांव नगर पालिका के अध्यक्ष अनूप तिवारी जी है। अनूप तिवारी जी, ये आप महाकुंभ का आयोजन करते हैं। नौगांव नगर में अपने आप एक अनूठा इतिहास है। मेला तो सब जगह लगते हैं, लेकिन इतनी विधाओं के साथ इन सबको मेंटेन करना एक अपने आप में एक अलग तरीका है। इन सब कार्यक्रमों को कैसे आप लोग कराते हैं और क्या आपका मानसिक रहता है? ये पहले तो आपकी जानकारी को बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण कुंभ होता है वो होता है क्रिकेट का। इसके बाद कबड्डी में भी आज बनारस से लेके कई टीमें हमें गाजियाबाद, मेरठ देखने को मिली। तो एक कबड्डी जिसमें बच्चियाँ और पुरुष दोनों की टीमों का बहुत अच्छा आज मैच देखने को मिला हमें। तो ये 2 आयोजन। तीसरा मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस बार सभी दिन, जैसे क्षेत्र की हमारी आला गायन की 2 दीक्षा प्रतीक्षा बेटियां हैं, उनको भी 12 तारीख को समापन में बुलाया है। और इस तरह से सभी दिन वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप चले जाएं तो मेला के मंच के सामने चौपड़, शतरंज, इस तरह के आयोजन अलग चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि सभी चीज़ें हो जाएं, इस तरह का ऐसा आयोजन होता है। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या पार्षदों की कम जिम्मेवारियां रहती हैं। सबसे मेन बात है कि यहाँ के जितने क्रिकेट प्रेमी हैं, आप देखते होंगे कि वो लोग जब से लोकल होता है तब से आके अपनी जिम्मेवारियां संभाल लेते हैं। उन्हीं के आदेश माने जाते हैं। हम लोग तो एक मात्र दर्शक की दीर्घा में रहते हैं उन लोग पास। हम लोग तो कोई सलाह भी नहीं दे सकते उन्हें। उनकी सलाह, उनका क्या मैनेजमेंट है, उनका क्या नियम कानून है, उस अनुसार से ये काम होते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि जब शहर के लोग उसमें सहभागिता निभाएं और फिर इस तरह के आयोजन हो तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अध्यक्ष जी, जैसे कि नौगांव नगर को लगभग 69 साल हो गए इस कार्यक्रम को आयोजन करते करते। जब निवास के नाम से नौगांव को मेला उत्सव जाना जाता था तो उस समय बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगाई जाती थी। उस प्रदर्शनियों से लोग बहुत सारे लोग देखने आते थे। उस प्रदर्शनियों से कहीं ना कहीं लोग सीख लेके भी जाते थे। लेकिन आज जो मेला अपना लग रहा है, मेला का निवास की जगह मेला नौगांव महोत्सव के रूप में नाम जाना जाता है, लेकिन वो जो पुरानी चीज़ें थीं वो कहीं ना कहीं इस मेले से गायब हुई। क्या आने वाले समय में ऐसी प्रदर्शनियाँ आगे चल के नगर पालिका द्वारा लगाई जाएंगी? मैं बहुत छोटा था, हमारे पापा पॉलिटेक्निक में थे, तो वो रेल वगैरह ये सब लगाते थे। हम बहुत अच्छी तरह देखने जाते थे पापा के साथ। तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि छोटी सी रेल रखी हुई है, पुल बने हैं, तालाब बने हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। अब कहीं ना कहीं इसमें हमें ये देखने को मिला है कि हम तो उन्हें जगह अलॉट कर दें, तो विभाग लगाते थे। मेन हमको लगता है विभाग की रुचि कम हुई। अपन पिछली साल उनको पहले से 1 आध महीने पहले से उनसे संपर्क करके उन्हें लेटर देंगे कि हम आपके लिए प्रदर्शनियाँ बना रहे हैं। अब तो प्रदर्शनियाँ और भी तरीके से लगती है। इतने स्वयं सहायता समूह हैं, एक से एक चीज़ें लोग महिलाएं बना रही हैं। इस सब का प्रचार, देसी अचार से लेके पापड़, मतलब इस तरह से उनकी बिक्री भी होगी और सब लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। तो अपनी इस तरह की अपनी प्लानिंग करेंगे अगली बार कि उन लोगों को बुलाएं, पहले से पता लगा के कितने नगर पालिका स्वयं सहायता समूह कितने गाँव में हैं, उनमें सिलेक्ट करें अपन अच्छे लोगों को। यहाँ की प्रदर्शनी लगाएं, जैसे आज कृषि विज्ञान केंद्र की प्रदर्शनी, लोग अपने क्षेत्र में ग्रामीण लोग आते हैं, उन्हें उस चीज़ की पता पड़े। पशुपालन विभाग अपनी लगाए कि ये पशु हैं, तो इस तरह की जानकारियाँ देना शायद हमें लगता है कि बहुत कारगर साबित होगा। आने वाले 13 तारीख का आपका फाइनल मैच है, कैसे क्या तैयारी है और कौन मुख्य अतिथि आपके आने वाले हैं? देखिए, बात चली, हम भोपाल गए थे, हमारे क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह जी भी गए थे, मानवेंद्र सिंह जी भी गए थे, हमें उन्होंने मिलवाया। हम लोगों ने अपने लेटर दिए हैं, प्रभारी मंत्री को लेटर दिया है। राकेश शुक्ला जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सौर ऊर्जा संबंधित उनका विभाग है, वो भी बात चल रही है, हो सकता है वो आ जाएँ। तीसरी बात, विश्वास सारंग जी से मुलाकात हुई। मेन कारण उसमें ये पड़ा मेरे भाई कि कुंभ का लगना, बुड़की का आना, संक्रांति का आना, 2 चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि अधिकतर लोग जिस तरह से कुंभ की योगी जी ने व्यवस्था की है, सब लोग वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था खेल मंत्री जी का कि आप इस बार हमें केवल छूट दे दीजिए, अगली बार मैं 100% आपके खेल ग्राउंड चलूँगा। तो अब आशा है कि अभी थोड़ी देर में फाइनल हुआ जा रहा, तो हो सकता है कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर प्लस क्षेत्रीय विधायक बबलू शुक्ला जी, ललिता यादव जी और आपके दिलीप अहरवाल जी और आपके अरविंद पटेरिया जी, सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, छतरपुर के अध्यक्ष वगैरह, ये सब हम लोग की तैयारी है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए। महोबा के भी कुछ हमारे नेता लोग हैं, उन्हें बुलाया जाए। महोबा राकेश गोस्वामी और अपने हमारे जिला पंचायत के रहे हैं रमेश यादव जी, इन सब लोगों से हम आवेदन
इन लोग सब निवेदन कर रहे हैं सब लोग आएँ तो मंच की शोभा बढ़ाएं। ये हमारे साथ नौगांव के युवा नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी जी थे। ये नगर की जो बागडोर है खासकर नगर पालिका की 2 युवाओं के हाथों में है। वहीं उपाध्यक्ष हमारे साथ में अजय दौलत तिवारी जी हैं। दौलत तिवारी जी, मैं जान रहा हूँ कि आपके परिवार का इस नगर पालिका में परिषद में लगभग मैं भी देख रहा हूँ 40 से 50 वर्षों में कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी रही है, क्योंकि नगर पालिका परिषद में पहले आपके स्वर्गीय पिताजी, फिर आप लोगों के बीच में आ गए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भागीदारी नगर पालिका परिषद में लगी रही है। और उस समय नौगांव निवास के नाम से जाना जाता है, फिर आप लोगों ने कहा कि निवास पुराना नाम हो गया, नौगांव महोत्सव हो गया। इस महोत्सव में महा प्रकार के कार्यक्रम जो चलते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को कैसे विधिवत करते हैं और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजना ही नगर पालिका होती है जी। कहीं ना कहीं बहुत सारी टीमें लगती हैं और निर्बाध उसी सारे कार्यक्रम आपके सफल होते हैं। ये आपका क्या मानसिक रहता है और क्या प्लान करते हैं पहले से? देखिए, मेला जो हम लोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से पूरे साल लोगों को इसका इंतज़ार होता है और बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, चूँकि काफ़ी ग्रामीण एरिया हमारे नौगांव के आसपास से लगता है, तो बहुत छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक मंच उनको मिलता है, उनकी रोजी रोटी का साधन उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न तरीके के आयोजनों के माध्यम से प्रयास करते हैं कि जो प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिले और हम लोग उसमें जितना सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग भी करते हैं। तो ये अनवरत चलता रहा और आप देख रहे हो कि धीरे धीरे इसको कोशिश करके जितना और अच्छा करने की कोशिश की गई